मैं सबों को यही मैसेज देना चाहता हूँ। देखो, ये जो हमारी है ना, कश्मीरी हमारी माँ है, जम्मू हमारी मासी है। हम इनको अलग नहीं कर सकते। माँ को कोई छोड़ सकता है? माँ को कोई छोड़ से नहीं सकता। हम निकल गए, ये हमें कुछ गुनाह थे। मुझे तो अच्छा लगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो बाकी सारे हेल्प की, हमारी आर्मी ने भी हमारी बहुत हेल्प की, पुलिस ने भी हमारी बहुत हेल्प की, जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रखी गई। फिर क्या करेंगे हम? कैसे आएंगे इधर? इधर हम अपना अपना देश देख के अपन परदेसी लगता है, हमारे परदेसी है हम यही सरकार से विनती करते हैं, हमारा फैसला करो, कुछ हमारा एक जगह हमारा बसाओ। और वो मकान जिसपे वो घास का छत हुआ करता था वो खंडर बन गए, वो खंडर बन गए हैं वो। अब वहां पर तो कुछ नहीं रहा है, उनके बीच में से पेड़ पेड़ निकल गए हैं उनमें से। क्या करूं, हमें वो वक्त भी याद है जब हमने अपने जो बछड़ी थे, हमारी गाय जो थी, उनको हमने मालाएं डालकर बाहर निकाला। डीबी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। और उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा के सुंबल इलाके के अंदर मौजूद है। आपको बताना चाहूंगा कि सुंबल सिथा नंद किशोर से जुड़े पारंपरिक हिंदू त्योहार सुंबल मावस जो है आज 35 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आज यहाँ पे मनाया जा रहा है। और इस त्योहार से इस क्षेत्र में सांस्कृतिक और धार्मिक जो है पुनर्तथारू की एक नई उम्मीद जागी है। मैं यहाँ के कुछ मकामी जो पंडित से कश्मीरी पंडित से उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि उनके क्या विचार है और क्या कुछ आज देख रहे हैं और किस प्रकार का वो बदलाव चाहते हैं। करूंगा जी, कैसे देख रहे हैं आज इस अवसर को? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 36 साल के बाद, 1988 के बाद मैंने ये आज नंदकिशोर महाराज जी का यहाँ पर हमने बर्थडे मना दिया। इसमें मेरे जितने भी समुदाय के, जितने की पंडित समुदाय के लोग, मैं इनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि जो इसको कवरेज कर रहे हैं। साथ में यहाँ का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे डीसी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एक्शन साहब, ये सब आए थे कल यहाँ पर। और इतना खुशी हो गई हमें, जितने भी हम पंडित समुदाय है, कि इतनी खुशी हो गई कि ये कल हमारे पास आ गए और हम ये महा उत्सव आज मना रहे हैं। ये हर साल नंदकिशोर महाराज जी का बर्थडे ये जेठ अमावस वाले दिन आता है, अमावस होती है, इसी दिन ये नंदकिशोर महाराज का बर्थडे होता है। क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिला? चूंकि 35 वर्ष गुजर गए, आप जो है अलग अलग राज्यों में 1990 से यहाँ से निकल गए, वो अलग अलग राज्यों में बस गए, अब आप फिर यहाँ पे लौट आ गए, तो क्या बदलाव आपको? बदलाव बहुत है जी, बदलाव बहुत है। मोदी जी है तो मुमकिन है बदलाव। आज मैं आपको ये भी बात बताऊं, 1996 से मैं यहाँ आता था, लेकिन मैं अकेला आता था तो अकेला जाता था। लेकिन आज के दौर में तो बदलाव तो आया, विकास हुआ है, बदलाव हुआ है, विकास भी बहुत हुआ है, बदलाव भी बहुत है। क्या कुछ जरूरी है आप लोगों की कोशिश की जा रही है कि जितने भी कश्मीरी पंडित बाहर अलग राज्यों में बस रहे हैं उनको वापस लिया जाए, तो क्या कुछ कोशिशें जरूरी? मैं सबों को यही मैसेज देना चाहता हूँ। देखो, ये जो हमारी है ना, कश्मीरी हमारी माँ है, जम्मू हमारी मासी है। हम इनको अलग नहीं कर सकते। माँ को कोई छोड़ सकता है? माँ को कोई छोड़ से नहीं सकता। हम निकल गए, ये हमें कुछ गुनाह थे, उनका नजरों से दूर हो, लेकिन दिल में कश्मीर बसा है। कश्मीर हमारे दिल में बसा हुआ है, बसा रहेगा। तो जिसको हम अपनी माँ को हम कभी नहीं बोल सकते, हमारी मातृ जन्मभूमि है, इसको हम कभी नहीं बोल सकते। क्या मैसेज रहेगी? चूंकि मैसेज मेरा आतंकी घटना यहाँ पे होगी, पहलगाम आतंकी घटना जिसने पूरे देश और दुनिया को झकझोर के रख दिया, उसके बाद जितने भी पर्यटक है जो बाहर इस वक्त देश के अलग राज्यों में बस रहे हैं, कि ये जो हमारी एजेंसीज हैं, ये नहीं चाहती कि कश्मीर का माहौल सुधर जाए। ये यहाँ पर इन्होंने कारियाना हरकत की, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो नहीं चाहते कि यहाँ सुकून आ जाए। देखो, वो तो कुछ देने के लिए आए थे कश्मीर, और लेना भी था, उन्होंने सांसें लेनी थी यहाँ की, लेकिन वो देने के लिए था, उनसे तो कारियाना हरकत हुई। लेकिन फिर भी उस चीज को हम खंडित करके बोलते हैं कि हम सबों को बुलाते हैं, हम कहते हैं कि आ जाओ, कुछ भी नहीं है, आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, बहुत सुकून है। हम जितने भी हमारे पंडित भाई भी हैं, ये हमारी होमलैंड है,
हमारा पनून कश्मीर है, हम पनून कश्मीर हम कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, बहुत आपसे बहुत अच्छा लगा बात करने में। मैं और इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से हो आप? मैं तो जम्मू से ही हूँ। अच्छा, हाँ, मैं आरती भट्ट, मेरी आज पहली बार आ गई आप इस हाँ जी, हाँ अवसर जी, पर? हाँ जी। तो क्या कुछ बदलाव आपको मैंने देखने आज को मिला? पहली बार ये देखा, मतलब कि ये जो बोलते हैं नंद किशोर मंदिर जी का, मतलब कि आज जन्मदिन है ये नंद किशोर जी का। तो मैं पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और ये 36 साल के बाद बोल रहे हैं कि इसका मतलब कि आज जन्मदिन मनाया गया, और बहुत अच्छे से मनाया गया। मुझे यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे, जिन्होंने मतलब कि बहुत हमारी मदद भी की, बहुत मतलब कि इन्होंने हमारी हेल्प की बहुत अच्छे से, मतलब कि इनका बहुत शुक्रिया। क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगी बाकियों के लिए, जो बाकी कश्मीरी पंडित बाहर राज्यों में अलग बस रहे हैं? हाँ, नहीं वो तो आना चाहे। सरकार की कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से जितने भी वो बाहर अलग राज्यों में बसे वो यहाँ पे आए बसे। हाँ हाँ, उनको आना चाहिए। मुझे तो, मैं जब भी यहाँ आई हूँ, मुझे कभी कोई ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब कि मेरे को अच्छा लगा। और ज्यादा से ज्यादा मैं सच बताऊं, मुझे अपना सुंबल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सुंबल की जगह है ना जो, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। क्या आप 35 वर्ष के बाद यहाँ पे आ गई, तो क्या बदलाव आपको देखने को मिला? मुझे तो अच्छा लगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो बाकी सारे ने हेल्प की, हमारी आर्मी ने भी हमारी बहुत हेल्प की, पुलिस ने भी हमारी बहुत हेल्प की, जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रखी गई, बहुत अच्छे से हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं जरा जानने की कोशिश करूंगा कि आप जो 35 वर्ष बीत चुके हैं और आपने 1990 में ये कश्मीर छोड़ा, अलग राज्यों में आप बस क्या कैसी बोलूं फीलिंग्स आप मैं, महसूस कर रहे हैं? हम किस मुश्किल से गुजरती है हम, हमारे बच्चे बेचारे इधर आई, वो देखो नाश्ते कैसे उन्होंने जगह किसी खुला देखा, उधर बेचारी जगह नहीं मिला, उधर अगर जगह मिला तो वो मिट्टी का ये मिला, उधर है नहीं कुछ। अब इधर आप क्यों रोती है? वतन में वापस आना चाहता है, मगर क्या करेंगे हम, कैसे आएंगे इधर? इधर हम अपना अपना देश देख के आप परदेसी लगता है, हमारे परदेसी है लगता, अपना है नहीं इधर कुछ, क्या करेंगे हम, कैसे आएंगे वापस इधर? सब कुछ खो गया हमारा, हम सब कुछ खो रहे। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे किधर बेचारे इधर खुले जगह देख के आ गए, इधर उधर जगह नहीं मिलती खेलने के लिए, उधर किस मुश्किल से हम दौड़ते हैं, हम उधर कोई पूछता ही नहीं है। इधर देखो क्या है, इधर अपना अपना हो के मुझे आप ये अपना नहीं बताइएगा है। कि आप कहाँ पे रहती थी यहाँ पे? हम जम्मू में रहते, कश्मीर में पहले कहाँ रहती? कश्मीर में रहते कुपवारा में, कुपवारा में। कुपवारा सा गाँव। गली आपको अब भी याद आ रही है? बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। हमारी पर बहुत जुल्म हुआ, बहुत मुश्किल हुआ हमारी पर। तो कुछ आप वो बयान करोगे कि 1990 में जब आप यहाँ से चले गई, कोई ऐसी घटना आपको याद है? बहुत याद है, क्या बोलूंगा, थोड़ा बहुत हमारे साथ अगर आप शेयर करोगे, अगर आप हमारे साथ थोड़ा कुछ शेयर करोगे कि आपने क्या देखा अपने आंखों से? मेरे बच्चे, ये बच्चे हैं हमारे, छोटे छोटे थे जब हमने उठाई, जब हमारे रोड पर हमारे मकान के सामने नहरा होते हैं, नाराबाजी होते हैं, कैसे है हम गुजरते हैं, हम किस हालात में गुजर गई हम उस दिन। फिर बच्चे बेचारे हमने कैसे उठाई, उन्होंने, हम एक बंदे ने बेचारे हमारा सामान उठाया ट्रक में, बोलते जाओ और निकलो। ये वक्त कौन सा था, साल कौन सा था? यही जनवरी में, नहीं साल? मार्च में, साल ये 90 साल में। 90 साल। क्या मैसेज अब आपकी तरफ से सरकार को और जो अलग यहाँ पे कश्मीरी पंडित बाहर रहते हैं? हम यही सरकार से विनती करते हैं, हमारा फैसला करो, कुछ हमारा एक जगह हमारा बसाओ, हमारे कश्मीरी पंडित को एक जगह दे दो, हमारा अपना हिस्सा दे दो। हम अलग हो गए इधर से, हमें अपना मतलब जद्दी वरासत कहती है, जद्दी वरासत, उस वरासत से अलग हम गई। क्योंकि आप 35 वर्ष के बाद यहाँ पे आ गए, तो कुछ बदलाव आपको देखने को मिला? वो जो समा था, आज इस समा को आप कैसे देखती हैं? जो 1990 का वर्ष था और आज आज हम देखा है, मगर क्या करेंगे, हमारा ये अंदर से नहीं निकलता है हमारा। अगर कुछ भी आज दिखाएंगे ना, मतलब दिखाएंगे ना सारा यही फूल फूल है, मगर हमारे अंदर से कुछ नहीं निकलता, हमारा अंदर से आग जलता है। अंदर दुआ करेंगे हम आपके लिए, दुआ करेंगे हम आपके लिए। तो आप हो, और क्या नाम है आपका?
देखिए, बर्थ प्लेस तो हमारी ये कश्मीरी है। इस जगह पे कश्मीर की बर्थ प्लेस मेरा कुपवारा है, कुपवाड़ा। बट मेरी शादी इसी ये मेरा ससुराल है। अब हम 36 इयर्स के बाद यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आते तो हम हर महीने यहाँ पे है, हर अमावस के दिन आते हैं यहाँ पे, बट आज बर्थडे माना जाता है इनका, तो आज हमने सोचा आज शुरुआत करते हैं ये वार्षिक हवन मनाने की। तो आज हमने ये है छोटा मोटा, बट कोशिश हमने की है मिलके। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम हर बार ये अच्छा सा ये करें। क्या बदलाव आपको देखने को मिला, क्योंकि 35 वर्ष के बाद आपने देखिए, कश्मीर की तरफ ही रुख किया? हमने आँख खोली है कश्मीर में, क्योंकि जब यहाँ से माइग्रेशन हुई थी वी वर ओनली 2 years old, तो मुझे नहीं लगता हमें इतना याद होगा, बट थोड़ा थोड़ा याद है। तो हम इतना नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते हैं कि हम नहीं कह सकते कि क्या पहले क्या था, बट सुनने में ये था, माहौल अच्छा था। Any your message from your side for those Kashmiri Pandits who want to come in Kashmir? हाँ, जो नहीं अभी आ पा रहे हैं डर की वजह से, मैं उनको कहती हूँ आप एक बार आइए। हाँ, घटनाएं होती है, देखिए घटनाएं हुई, अभी लास्ट मंथ भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बट ये है कि हमने पहले समझना है घटनाएं कहाँ पे हो रही है। हम भी उससे बहुत दुखी हुए हैं कि इतनी घटनाएं हुई, इतनी डेथ्स हुई है यहाँ पे, बट जो हमारा कल्चर है हमें यहाँ पे भी अपनाना है, हमें करना है, उसको बढ़ाना है। जो हमारे मंदिर बंद पड़े हैं हमें उनको फिर से रिएनिमेट करना है, उनमें पूजा करनी है, उनको उन खंडरों को फिर से खड़ा करना है। And your message from your side to the government as well? मैं गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप हमें सपोर्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि पंडितों की जो यहाँ पे बेस है वो फिर से मजबूत रहे, यहाँ पे उनकी अपनी पहचान फिर से लौटे यहाँ पे, तो आप हमें सपोर्ट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank तो ये आपने देखा कि ये भी सरकार से जो है अपील कर रहे हैं कि हमें जो है हमें वापस बुलाया जाए। कुछ और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, चूंकि बिजी शेड्यूल है, यहाँ पे अभी इंटरव्यू चल रहा है। जितने भी मीडिया पर्सन है वो यहाँ पे इस वक्त कवरेज कर रहे हैं और इनसे राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करूंगा मैं, जो ही ये खत्म हो जाएगा मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। जहांगीर साहब मेरे साथ जुड़ गए, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन भी थे, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि इस अवसर के ऊपर इनकी क्या मैसेज है। जी जहांगीर, आप कैसे देख रहे हो? देखिए, 36 साल के बाद आज यहाँ पे हमारे नंद किशोर महाराज जी के यहाँ आज प्रोग्राम हो रहा है। ये सबसे अच्छी बात है और सबसे खुशाइन बात है कि सुंबल के लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित जो यहाँ से गए वो वापस आए। और आज मैं कह रहा हूँ जैसे त्यौहार मनाते हैं, मुझे लग रहा है आज सुंबल के लोगों को भी ऐसा ही त्यौहार मनाना चाहिए कि हमारे जो पंडित कश्मीरी पंडित यहाँ से जो गए आज वो फिर सुंबल आए। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, ये पंडित यहाँ के रहने वाले हैं। खासकर मैं J&K की जितने भी हमारे पंडित भाई यहाँ से गए वो यहाँ के रहने वाले। और मैंने पहले ही कहा कि कश्मीर जैसे पहले आज से 36 साल पहले एक बाग की तरह खिलता था, इसमें बहुत सारे फूल होते थे और हर एक फूल का अलग अलग अपना रंग होता था। वैसे ही हमारे कश्मीरी पंडित भाई, ये सबसे अच्छा फूल था हमारे बाग में और यही फूल हमसे बिछड़ गया था, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है फिर से वापस आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में कश्मीरी पंडित जितने भी इनके जो अकीदे हम कहते हैं, जहाँ पे मंदिर इनके होते हैं, वहां पे फिर से प्रोग्राम स्टार्ट किया। सुंबल की बात है, मैं कह रहा हूँ पूरी J&K की बात, हमारे जितने भी यहाँ पे मंदिर से होगी, हर एक जगह पूजा पाठ होगा, हर एक जगह जो भी कश्मीरी पंडित गया वो इंशाल्लाह वापस आएंगे और अपने अपने जो इनके अकीदे वहां पे अच्छी तरह से पूजा पाठ करेंगे। आपसे जानने की कोशिश करूंगा मैं कि ये जो पवित्र स्थान यहाँ पे है, इसकी रिनोवेशन के लिए क्या कुछ जरूरी है और क्या कुछ आपकी तरफ से सरकार से अपील रहेगी? देखिए, मैंने सरकार से हमेशा अपील भी की और मैं खुद सरकार में रहा भी हूँ। मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर खुद चेयर में रहा हूँ, खुद इस मंदिर के मैंने काम करवाया ऑलरेडी। और कंसर्न मुझे अशोक जी ने दिया था, मैं उस टाइम इसको थोड़ा थोड़ा जानता था, लेकिन मेरे पास अशोक जी आए आज से तकरीबन 6-7 साल पहले। मैंने उस टाइम भी इस मंदिर को ट्रेल लगवाई अपनी फंड से, जो म्युनिसिपल फंड आता था मुझे, मैंने इसको और अच्छी 2 पार्क बाहर बनी। और पार्क जो पार्क बनी है LG साहब के नॉलेज में, इस पार्क को मैंने नंद किशोर महाराज जी के नाम से रखा और इसका जो नामन कल्चर इस पार्क में लिखा भी है नंद किशोर जी। और हमने कोशिश की इस मंदिर को वैसे ही सजाए जैसे हम अपनी मस्जिद यहाँ पे सजाते हैं। वैसे मेरे दिल में हमेशा एक ख्वाब था कि हम नंद किशोर महाराज को वैसे ही सजाएंगे जैसे 36 साल पहले। और हमारे लिए खुशी की बात है आज कि हमारे कश्मीरी पंडित वापस आए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। लास्ट पे मेरा सवाल, चूंकि 1990 के दशक में ये लोग यहाँ से चले गए कुछ नामसाइद हालातों की वजह से, तो अलग देश के अलग राज्यों में बसे, लेकिन अब भी वो यादें ताज़े हैं, दिल में इनके प्यार है कश्मीर के लिए। तो आपकी तरफ से सरकार को कोई अपील? देखो, सरकार, हमने हमेशा सरकार से गुहार लगी है कि कश्मीरी पंडित जो यहाँ से गए हैं वो वापस अपने अपने घरों में आए।
तो सरकार भी कोशिश करे, हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार नहीं, सरकार चाहती भी है, सरकार भी चाहता है कि कश्मीरी पंडित अपने अपने घरों में आए, और हम भी चाहते हैं, कश्मीरी, हर एक कश्मीरी चाहता है कि जो भी कश्मीरी पंडित यहाँ से गए वो अपने अपने घरों में आए, और अपने अपने जो इलाके इनके, खासकर यहाँ इनकी ज़मीनें थी बहुत सारे। मैं एक दिन में सुन रहा था, फेसबुक पे एक न्यूज़ देख रहा था, तो मैंने वहाँ से कश्मीरी एक पंडित, एक आंटी, मैंने उसको देखा कश्मीरी में, वो एक गीत गाती थी, वो कत्यो छुक सुनंद बान्यो वलो माशोक मैंने। माशोक मैंने अभी भी मैं फेसबुक, अशोक जी, आपको याद है वो गाना? हाँ, कच्ची चुक नुंद बान्यो वलो माशोक मैंने। ये आप कब सुना करते थे? ये मैं आज क्या बताऊं आपको, मेरा बर्थ 1965 का है, तो 65, 67, 68, 69 से मैंने सुनना शुरू कर दिया। कोई और कश्मीरी गीत जो आप अब भी गाते हो घर में? आजकल वो चल रहे ना ये जो गाने, दुप्त गोमया बस दरिया बस तरान तरान, हमारे ये जब भी प्रोग्राम होते हैं हमारे, हम यहाँ से श्रीनगर से हमारे आते गाने वाले, दुप्त गोमया बस दरिया बस तरान तरान, ये गौ कच्ची चुकंद बाने मैंने बोलो माशोक मैंने, ये तो हमारे। चलिए जहांगीर, आपसे बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। थैंक यू। तो जहांगीर साहब मेरे साथ बात करते थे, और अशोक साहब, इन्होंने अपनी पुरानी यादें फिर हमसे ताज़ा की। वही नगमा इन्होंने सुनाया जो आज से 20-25 साल पहले जो है सुना करते थे। एक और मैम मेरे साथ जुड़ी है। मैम, 35 वर्ष गुजर गए, कैसे आप देख रहे हो सर? क्या बदलाव आपको देखने को मिला? 35 साल मैं इतना ही बोलती हूँ कि मैं सबसे पहले आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जो हमारी बात भारत के हर कोने में, जहाँ पर भी हमारे कश्मीरी समुदाय, पंडित समुदाय बैठा है, उनके बारे में उन तक ये बात पहुँचती है। तो आज हम खुशी का पर्व है हमारे लिए कि जो हम 35 साल के बाद आफ्टर टर्माइल ये बड़ा दिन मना रहे हैं, जो सुमरी अमावस्या के दिन होता है, हमारे नंदकिशोर महाराज का जन्मदिन है आज। तो मैं बहुत खुशी हो रही कहाँ है। की थी? एक्चुअली मैं सुंबल की रहने वाली थी। जी जी जी, मैं यहाँ की। यहाँ से आप कब निकल गए? यहाँ से मेरी शादी 85-86 में हुई है। तो बहुत माँ बाप छोटी छोटी कोई आपको वो घटना याद है कि उस दिन क्या घटना हो गई, क्यों आप निकल गए? देखिए मैं इतना ही कहती हूँ कि उस वक्त मेरे ख्याल में ज्यादा उम्र भी नहीं थी, यही मेरी उम्र थी उस वक्त 18-19 साल, तो उतना पता ही नहीं था। कॉलेज में, यहाँ पर ही डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे हम। तो उसके बाद वेव आई तो नहीं, मार काट तो हो गई उस वक्त, और सामने हमने देखा कि कैसे हो रहा था। तो कश्मीरी पंडित भागता नहीं और क्या करता, जान तो बचानी थी। आप मुझे अपना ही बताइए कि आपको डर नहीं था क्या? आपको भी तो डर था। ऐसी वेव तो आई थी उस वक्त, वेव आई थी। आप मुझे बताइए कि कितने, अगर हिंदू भी मरे हैं, बहुत सारे मरे हैं, मगर मैं बताऊंगी कि आप मुस्लिम किसी भाई ने ये किसी बहन ने अपना भाई खोया है, किसी माँ ने अपना लाल खोया है। तो हर किसी जगह, चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है, उस वक्त तो मरे तो दोनों साइड से हैं। तो अब क्या आपकी मैसेज रहेगी सरकार से? क्या कुछ जरूरी है रिहैबिलिटेशन के लिए? देखिए मैं इतना ही कहती हूँ कि हमने अपने घर में वापस आना है, क्योंकि हमारा घर यही है। हमने पैदा भी यहाँ ही हुआ है और हमने मरना भी यही है, क्योंकि हर कोई अपनी जन्मभूमि पर आना चाहता है। ठीक है, अगर हमारा जेनोसाइड हुआ था आज 35 साल पहले, ठीक है ना, तो अब हम प्रेजेंट गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट और सेंट्रल में है, हमारी स्टेट में तो इस वक्त उमर साहब हैं, उमर अब्दुल्ला साहब हैं, और मैं गवर्नर जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे मैं, और जो बीजेपी सरकार है उनसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें अपने ही कश्मीर लाए आप, क्योंकि हम मरना भी यहीं चाहते हैं। कि अब रोना भी आता है इस बात को, आंसू भी आ रहे हैं इस बात को। याद आपको क्या पता हमारा भाईचारा कैसा था? हमारा भाईचारा बहुत अच्छा था। यूं कि हम जब यहाँ पर यात्रा लेकर आते थे, खीरवानी आते थे हम, 8-10 गाड़ियाँ अपनी ही निकालते थे, हम आते थे, 300-400 लोग यहाँ पर जमा होना उन्होंने, और हमारा इतना वार्म वेलकम होता था, कहने की बात है। यूं कि आज भी अगर हम आते तो वो बोलते हैं वो आ गई, वो आ गए। आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पर कितने लोग हैं, हमारे मुसलमान भाई बहन ही देख लीजिए आप। मैं इससे ज्यादा क्या कहती हूँ। गलियां आपको सताती तो नहीं है? यही गलियां हैं, सामने ही गलियां हैं, सामने गलियां हैं यहाँ पर।
और वो मकान जिसपे वो घास का छत हुआ करता था वो खंडर बन गए, वो खंडर बन गए हैं वो। अब वहां पर तो कुछ नहीं रहा है। उनके बीच में से पेड़ पेड़ निकल गए हैं उनमें से। क्या करूं, हमें वो वक्त भी याद है जब हमने अपने जो बछड़े थे, हमारी गायें जो थी, उनको हमने मालाएं डालकर बाहर निकाला। अब उस वक्त हमने अपने गायें जो थी उनको फूलों की मालाएं डालकर हमने और निकल गए थे यहाँ से। चलिए दूसरा रखिए, थोड़ा इमोशन हो गए, ये अपने जज्बात काबू नहीं कर पा रही है। तो फिलहाल ये था खुसूसी रिपोर्ट जो मैंने आप तक उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा के सुंबल से पहुंचा। डीबी लाइव जम्मू कश्मीर से मैं शफीक।